भास्कर इन्वेस्टिगेशन के पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे अमित शाह का डीप फेक वीडियो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मॉर्फ और फेक फोटो वीडियो से चुनावी कैंपेन चलाए गए। ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया में बैठे लोग इस खेल के प्यादे हैं। आगे हमें ये इन्वेस्टिगेट करना था कि इन कंपनियों के लिए काम करने वाले लोग कौन हैं। छानबीन में अखिलेश के खिलाफ चले टोटी चोर कैंपेन, राहुल गांधी की शादी की फेक न्यूज और सोनिया गांधी के रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड पर फेक न्यूज का खुलासा हुआ। अब हमें एक और कंपनी वी स्पार्क के बारे में पता चला। वेबसाइट से कनिका छाबरा का कांटेक्ट मिला, जो कंपनी की को फाउंडर भी हैं। हमने पहले जैसा ही इस कंपनी को भी ऑफर दिया। तो ये मेजरली सोशल मीडिया से करवाना चाह रहे हो ना? कनिका ने नेगेटिव कैंपेन के लिए मॉर्फ को बेस्ट बताया। फिर रिपोर्टर ने पूछा कि किसी पार्टी के लिए पहले काम किया है। कनिका के साथ एक और एम्प्लॉय मौजूद था। दोनों ने बताया आम आदमी का था, मतलब एक तो कांग्रेस के थे और एक बीजेपी के थे। अच्छा, जब हम उसके साथ कर रहे थे, ये पंजाब वाले के साथ। हाँ, वो आम आदमी पार्टी नहीं, वो कांग्रेस के थे। अच्छा, सिकंदर बहल करके थे, कांग्रेस के लीडर, यूथ लीडर, उनके लिए किया। कनिका ने आगे बताया कि कैसे और कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेज क्रिएट करते हैं। पता कि हम कॉलेज के बच्चों को देते थे 100 पे या 200 पे एक कमेंट के, तो वो वैसे वायरलिटी होती थी। मीटिंग इस पॉइंट पर खत्म हुई कि वो डिटेल्ड प्रपोजल के लिए दूसरी मीटिंग करेंगी। 2 दिन बाद वी स्पार्क में ही हमारी मुलाकात अभिजीत से हुई। इस मीटिंग में चौंकाने वाली बातें सामने आईं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के नाम पर ये कंपनियां कम पढ़े लिखे युवाओं को इस्तेमाल कर रही हैं। इस मीटिंग में अभिजीत ने बताया वी स्पार्क का ऑफिस नोएडा में है, लेकिन काम कानपुर, पटना, गोपालगंज और साउथ की कुछ जगहों से ऑपरेट होता है। यहाँ गांव के 10वीं 12वीं तक पढ़े युवाओं को इकट्ठा करते हैं। गांव की ही स्कूल में बैठकर ये काम कराया जाता है। सैलरी 5 से 10 हजार। इतना घुमा के बता, सीधे बताओ ना, हमने इस फेक न्यूज और फेक मॉक वीडियो बनाने के लिए वही है, एक कंपनी क्रिएट की है। हमारी चीज वही है, बट सामने मिला नहीं सकते चीज को। अभिजीत ने दावा किया कि उनकी कंपनी ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कैंपेन की थी। गोपालगंज से जदयू सांसद आलोक सुमन ने उन्हें हायर किया था। अभी बीजेपी के लिए आपने दिल्ली इलेक्शन में किस तरह के फेक न्यूज बनाए थे? कांग्रेस और ये जो है आम आदमी पार्टी का, कि मतलब इन पर सबसे पहले कैंपेन चला था कि जब पिछली बार आया तो चोर चोर पहुंचे भाई वाला कैंपेन चला था। लेकिन इस पे कैंपेन ये था कि अरे कौन पूछता है यमुना जी को, मतलब ये थे कि केजरीवाल खड़े और बोल रहे कि यमुना जी कौन पूछता, मांगो पूछने से कोई वो थोड़ी ले लेगा, ऐसे उस पर वो बंद हो गया। मीटिंग के बाद इस काम के लिए 51.5 लाख हर महीने मांगे गए। 2 लाख रुपए हर मॉर्फ इमेज के लिए, 3 लाख रुपए मॉर्फ वीडियो के लिए और 2.5 लाख रुपए फेक वीडियो बनाने के लिए मांगे गए। 3 कंपनियों के इन्वेस्टिगेशन से अब तक फेक न्यूज की प्रोसेस समझ आई। पहले पॉलिटिकल पार्टी एजेंसी से कांटेक्ट करती हैं। टारगेटेड पार्टी या पर्सन के खिलाफ कैंपेनिंग का पूरा प्रोजेक्ट तैयार होता है। इसमें 4 कैटेगरी होती हैं। कैंपेनिंग का रेट तय होता है। पोस्ट और अपलोड वीपीएन से होता है। इसका सेफ ऑप्शन है कि दूसरे देशों से कंटेंट पोस्ट या अपलोड किया जाए। कंटेंट को वायरल कराने के लिए सोशल मीडिया पर पेज तैयार किए जाते हैं। एजेंसी कॉलेज स्टूडेंट या बेरोजगार युवाओं को हायर करती है। एजेंसी छोटे शहरों में Naukri.com की तरह काम करती है और इन्हीं के जरिए युवाओं को हायर किया जाता है। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रियस कम्युनिकेशन तक आई, जहां हमें पता चला कि बड़े मीडिया ब्रांड्स के लोगों का इस्तेमाल कर फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। मुलाकात हुई बलदेव से। बलदेव बनाई गई फेक न्यूज का डेटा ना रखने का लॉजिक बताते हैं। ये वाली गवर्नमेंट आपको पता ही है कि अगर वो कोई भी डेटाबेस आपने रखा और कभी भी कोई भी चीज हुई तो वो क्या है, वो फिर उसमें से आपके लैपटॉप सिस्टम्स में निकाल के और फिर आपके ऊपर उस पॉइंट को टेकअप करते हैं। बलदेव इंडिया टुडे चैनल की एक क्लिप दिखाते हैं। With Home Minister Amit Shah making derogatory remarks against Baba Saheb Ambedkar. अब ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। तो ये रियल क्लिपिंग है इंडिया टुडे का या नहीं सर, इंडिया टुडे का रियल क्लिपिंग नहीं है। इसको आपने फैब्रिकेट किया हुआ है? लेकिन आपने एरोगेंसी में बोला कि अच्छा भैया अम्बेडकर 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 को सब लोग ले जा रहे हैं, तो आपने उसमें से चीज निकाली और बोला कि ये इनकी मानसिकता है। क्योंकि अगर इंडिया टुडे ने नहीं किया है
किसी भी ऐसे आपने करके डाल दिया तो उसका फर्क ही नहीं है। तो फिर मैं और भी दिखाऊंगा तो हम लोगों ने बड़े कैनवास को देखते हैं। हाँ चलते हैं। थोड़ी देर बाद बलदेव ने प्रेजेंटेशन दिखाई। अब हम नोएडा से दूर लखनऊ पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात टेक क्यूआरटी प्राइवेट लिमिटेड के आकाश श्रीवास्तव से हुई, जिन्होंने सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ फेक कैंपेन चलाए। जो 14 का बीजेपी कैंपेन था, मेरा मेंबरशिप ड्राइव वाला हुआ था, बहुत सारी थी। अब जैसे सोनिया गांधी के रिलेशनशिप को लेके काफी कुछ था कि इनका यहाँ उससे चक्कर था, वो बॉयफ्रेंड था, मतलब इससे भी कहानियाँ बहुत सारी बनी थी उसमें। जो बन गया गुजरात मॉडल को लेके बहुत कुछ कहानियाँ बनाई गई थी उस टाइम पे, ये 100% रोजगार है वहाँ पे। और राहुल गांधी को वहाँ पे उस समय किस कहानी चलाई गई थी कि राहुल गांधी की शादी हो चुकी है, आपको याद हो तो कहानी चली उस टाइम। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बराबर किया बैठे हैं। एक हमारे अभी तो खैर नहीं है साथ में, अभिषेक कौशिक, आप सब नाम सुने होंगे, ये ओएसडी म्यूजियम के समय तो जो टोटी चोर वाला था ना अखिलेश यादव का, वो इनकी देन थी। अखिलेश क्यों टोटी चोर निकलवाएंगे भाई, जो वहाँ पे एम्प्लॉइज से अपना निकाल के इधर उधर कर दिया उसको, उसी को मैंने बनाने टोटी चोर बना दिया अपने हिसाब से। इस इन्वेस्टिगेशन की चेन को देखें तो 2014 में सोनिया और राहुल गांधी को टारगेट किया गया, लेकिन 2017 में अखिलेश यादव और 2024 आते तक गृह मंत्री अमित शाह खुद इसके शिकार बन गए। पॉलिटिकल फेक न्यूज सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये नेताओं और पार्टियों के बारे में फेक कंटेंट के आधार पर लोगों की राय बनाती हैं। इस राय के आधार पर ही वोटिंग भी करते हैं। ऐसी वोटिंग और सरकारें डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। ऐसे मामलों में फिलहाल ना तो केस ठीक से दर्ज हो रहे हैं, ना ही जांच के बाद दोषी सामने आ रहे हैं।